जिन लोगों ने फिर एक बार आपको मैनिपुलेट किया, स्वीट बनकर पीछे से अपना गेम खेलने की कोशिश की, आपकी एनर्जी का अपने भले के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहा, आपको आपकी लाइफ में अनस्टेबल करना चाहा, अब इन लोगों की प्लान से बनी इमारत इन्हीं पर ढहने वाली है। इस माया को जो देवी नष्ट करती है वह है माँ गुह्य काली। आपके लिए जो एनर्जी अब काम कर रही है वह माँ की ही है। आपसे तुलना की एक तरफा भावना रखने वाले लोगों को अपने मूव पर बहुत खुशी है। उन्हें लगता है यह उनका स्मार्ट मूव है, लेकिन वास्तविकता में वह अपने ही बनाए गए प्लान पर भ्रमित हैं और खुद को उसी प्लान के बीच असुरक्षित पा रहे हैं। वह आपके सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें उनके अहंकारी मन को अपनी हार दिखती है। वह किसी भी तरह जीतना चाहते हैं, इसीलिए बाहर से खुद को सर्वोपरि ऊर्जा में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अंदर भ्रम की लहरें उनके मन को डुबो रही हैं। सच्चाई खुलने का डर उनकी सोच को मूर्खता के स्तर पर ले जा रहा है। माँ के न्याय चरण में पहले इनके कर्मों की ऊर्जा ही इन्हें भीतर से तोड़ेगी, फिर बाहर जो इन्होंने झूठ का महल बनाया है उसके ढहने का समय आ चुका है। इनकी ओवर स्मार्टनेस इनके अंदर के कॉन्फिडेंस के टुकड़े टुकड़े कर देगी। पहले इनका मन टूटेगा, फिर इनके हालात। इनका कंट्रोल केबल आपको बाहर नजर आ रहा है, अंदर इनके मन की नाव गोते खा रही है। यह जर्नी अकेली आपकी नहीं, आपके कार्मिक्स की भी है। इस जर्नी से आपने साइलेंस को सीखा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। एनर्जी के सेकेंड फेज में माँ के द्वारा कर्मदंड शुरू हो चुका है। अब कुछ भी डिले नहीं होगा। माँ इस रूप में प्रत्यक्ष न्याय करती है। कुछ भी हिडन प्रोसेस में नहीं होता। आपके विरोधियों का मन अपने कर्मों की ऊर्जा से बेचैनी से भरने वाला है। चीजें इनके कंट्रोल के बाहर निकलेंगी, और जो कंट्रोल ये अभी तक पकड़ कर बैठे थे वह कंट्रोल भी माँ इनके हाथों से ले रही हैं। दिल दुखाया तो इनका भी दुखेगा। मैनिपुलेशन खेला है तो ये भी उसी ऊर्जा में उलझेंगे। माँ का यह प्रचंड कर्मों का तत्काल फल देने वाला रूप इन्हें इनके जीवन का आईना दिखाएगा। जो इन्होंने गलत किया और स्वीकारा नहीं, अब वही इनका सच बनकर इन्हें जीना पड़ेगा। इस समय आप अपनी ऊर्जा में ऊपर उठ रहे हो। तुम्हें इनकी ओर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दिव्य ऊर्जा ऑलरेडी आपके पक्ष में कार्य कर रही है। यहाँ जस्टिस धीरे नहीं, कर्मों के साथ होगी। आपको क्लैरिटी, लोगों में रिस्पेक्ट और जीवन में नई संभावनाएं मिलेंगी। आपके अंदर इंट्यूशन, साइकिक सेंस और अवेयरनेस सब बढ़ सकता है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन कम कर अपने इनर साइलेंस को बढ़ाना होगा। जब आप अपनी ऊर्जा में स्थिर होगे, हर परिस्थिति आपके फेवर में मुड़ना शुरू हो जाएगी। जिंदगी में हर किसी के साथ ऐसा समय आता है जब लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं, आपकी शांति को डर और आपके भरोसे को इस्तेमाल करने का जरिया बना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका चुप रह जाना हार नहीं था, वो आपके आज की जीत की तैयारी थी। आज जो एनर्जी आपके आसपास बन रही है वो आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपकी असली ताकत से मिलवाने के लिए है। जो भी आपको हमेशा से तोड़ना चाहते थे वही आपकी ग्रोथ का कारण बनेंगे। जो आपको अनस्टेबल करना चाहते थे, इनकी यही डेविल ऊर्जा आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बना रही है जिसे अब कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। ये लड़ाई बुराई की अच्छाई से थी, जिसमें आपने अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। आपके कर्मों ने दिव्य ऊर्जा को जीता है। जिंदगी के इस फेज ने आपको सिखाया, खुद की वैल्यू समझो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखो,
सभी के लिए उपस्थित रहने से ज़्यादा अपने उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहो जिससे आपकी पहचान है, क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हो तब पूरी सृष्टि आपका साथ बनकर आपके साथ खड़ी हो जाती है। अपने कार्मिक्स को आशीर्वाद दीजिए कि उन्होंने आपको आपसे मिलाया। अगर ये ना होते तो आज आप ये ना होते। और आप में जो प्योरिटी है उसे नमन कीजिए कि उस प्योरिटी ने आपको खुद दलदल का हिस्सा बनने से बचाया। अब ये आपका युग है, माँ काली का युग, और आपके कार्मिक्स के लिए यही वास्तविक कलयुग है। आपने टूट कर भी प्रेम ही दिया। आपने वास्तविक मोक्ष पाया है, खुद के उस रूप को पाया है जिसे लोग मृत्यु तक भी समझ नहीं पाते। इसलिए अब पीछे देखने का समय नहीं है। जो चला गया वो लेसन था, और जो आ रहा है वो आपका लेवल अप है। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए मार्गदर्शक बने। मिलते हैं माँ के अगले दिव्य संदेश के साथ। माँ आप सभी का कल्याण करें। ओम काले।